ये जो एग यखनी पुलाव की रेसिपी है ना दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट है। इसमें जो अंडे के अंदर, आलू के अंदर जो फ्लेवर आते हैं और जो चावल से खुशबू आती है ना दोस्तों, वो सच में एक्सपीरियंस करने वाली है। आप ये यखनी एग पुलाव बना कर देखना, सच में आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक लहसुन लेकर उसको मैं हल्का सा क्रश कर दूंगा। फिर एक कढ़ाई ली है मैंने। बड़ी कढ़ाई लेना दोस्तों, क्योंकि यखनी में पानी काफी डलेगा और इसी में ही बाद में चावल बनेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा होगी। आप इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना और फिर सारे मसाले डालने हैं। 2 इलायची, 4 लौंग, 1 पीपली है, हो तो जरूर डालना, ना हो तो स्किप भी कर सकते हो। 1 दालचीनी, चक्रफूल, जावित्री और 1 बड़ी इलायची। ये मसालों को दोस्तों थोड़ा रोस्ट जरूर करना, भुनने से हल्का फ्लेवर निकलेगा। और हल्का सा भुन के इनमें 1 प्याज डाल देना। प्याज का भी कच्चापन आपने खत्म करना है। अब आप बोलोगे कि भरत भाई, ये वाली यखनी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी वेज यखनी पुलाव से। बिल्कुल दोस्तों, फ्लेवर्स निकालने का तरीका अलग होता है और यखनी भी कई तरीके से बनती है। कुछ में दही डलती है, कुछ में बोन से ब्रॉथ बनाया जाता है। पर दोस्तों आप ये वाली ट्राई करके देखना, सिंपल है और बहुत बढ़िया बनती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए हैं, तो यहाँ पर ये कप बहुत ध्यान से नोटिस करना, क्योंकि इससे ही आप पानी को मेजर करके डालोगे। तो यखनी बनाते वक्त आप यहाँ पर 5 कप पानी डालना। इसी पानी में आपने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना है, 1 बड़ा चम्मच धनिया के दाने डालने हैं, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, वही जो हमने लहसुन कूट के डाली थी वो यहाँ पर डाल देना, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, ये है धनिया बिना पत्तों के, अरे मतलब धनिया की जड़ है दोस्तों। और इसी में ही आप यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल देना। ये उतना ही नमक है जितना कि हमारे चावलों को जरूरत होगी। 15 मिनट लगेंगे इस यखनी को लो फ्लेम पर पकने में, और उस 15 मिनट में आराम से आप अंडों को छील कर उनके ऊपर कट लगा के रख सकते हो। मेरी तरह अगर आप छोटे आलू यूज कर रहे हो तो 4 लेना, बड़े कर रहे हो तो 2 काफी है। हाँ, लेकिन आलूओं को बड़े बड़े साइज में ही रखना थोड़ा, और उनमें फोक से ऐसे छेद कर देना ताकि आलू के बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर आए। और इतनी देर में दोस्तों आपके सारे काम भी हो जाएंगे और आपकी यखनी भी बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। बस आप खुद ही देखो दोस्तों, कितना अमेजिंग कलर आया ना यखनी से। इस पानी को आप स्ट्रेन कर देना और यखनी को आप थोड़ा ठंडा होने देना, जब तक आपने एक छोटी कढ़ाई लेनी है। सीरियसली दोस्तों, एक छोटी कढ़ाई, और इस छोटी कढ़ाई का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या फायदे होते हैं। आप फिलहाल यहाँ पर तेल डालना। लगभग मैंने 1/4 कप और आधा कप के बीच में तेल डाला है। और इस तेल में सबसे पहले 1 प्याज का आपने रिश्ता बनाना है। बेस्ट बात पता है क्या है, कि इसमें बहुत ही इवन कुकिंग होती है। आप ये देखो प्याज कैसे एकदम इवनली ब्राउन हुए हैं। यही जो आलू होंगे ना, वो भी इवनली ब्राउन होंगे, क्योंकि छोटी कढ़ाई की एडवांटेज ही यही है कि इसमें कम तेल में आप पूरी चीजों को कोट कर पाओगे। ये देखो आलू कैसे डूबे हैं तेल में। यही अगर आप उसी बड़ी कढ़ाई में कंटिन्यू करते ना, तो फिर आप आलूओं को ऐसे इवनली पका नहीं पाते दोस्तों, और आपकी टाइम, गैस, तेल सब कुछ बहुत ज्यादा लग जाता। अब आप यहाँ पर अंडे डालना, और अंडों को भी इवनली कुक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि कढ़ाई को आप हल्का सा टिल्ट कर देना, ताकि इवनली कोट हो और बहुत ही अच्छे से आपके अंडे भी पक जाए। यहाँ पर अंडों को ज्यादा फ्राई बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि अगर आप ओवर कुक कर दोगे तो क्या होगा कि आपके अंडे एकदम रबर जैसे फील होंगे। तो ऐसा मत करना दोस्तों, हल्का सा कलर ही लेना। दैट्स इट दोस्तों। आप देखो इतना तेल बचा है हमारी कढ़ाई में, और अभी आपको इस छोटी कढ़ाई में ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पलटूंगा ना बड़ी कढ़ाई में, तो आप देखना। ये देखो दोस्तों, यही है एक्चुअल एडवांटेज एक छोटी कढ़ाई यूज करने का। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा, जो आपकी कढ़ाई का ढक्कन है उसमें आप ऐसे कपड़ा लगा देना। ऐसे कपड़ा बांधने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बेसिकली एडवांटेज ये है कि आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। जो स्टीम है वो बाहर नहीं आएगी, ना ही वो ऊपर लग के वापस चावलों में जाएगी, सीधा इस कपड़े में रुक जाएगी। और इससे सच में दोस्तों चावलों के टेक्सचर में भी फर्क आता है। करके देखना आप, और फिर आपको समझ में आएगा। फिलहाल उसी तेल में आप यहाँ पर सबसे पहले हींग डालना, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और 2 इलायची के दानों के साथ साथ सीधा ही टमाटर डाल देना। ज्यादा मसाले मत डालना दोस्तों, वैसे भी हमने यखनी में सारे मसाले डाले ही हैं।
आपको तो पता ही है, जैसे टमाटर आए हैं वैसे ही आपने यहाँ पर नमक डालना है। और मैंने यहाँ पर ना 2 हरी मिर्चों को कूट कर उनका पेस्ट भी डाला है। थोड़ी देर आप भुनना और फिर यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। आपको तब तक पकाना है जब तक कि अदरक लहसुन का पेस्ट से कच्चापन दूर नहीं हो जाता और टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। बस फिर आप यहाँ पर वही आधा बेरिस्ता डाल देना और लगभग 1/4 कप तक दही। थोड़ी ही दही डालना दोस्तों, ज्यादा मत डालना। यहाँ पर आप लो फ्लेम पर फिलहाल पकाना, नहीं तो दही आपकी फट सकती है। और इसको आपने मुश्किल से 2 से 3 मिनट पकाना है, ज्यादा देर तक नहीं पकाना। जब आपकी दही भी पक जाए तो अब आप गैस को हाई फ्लेम पर करना और यहाँ पर 3.5 कप यखनी का पानी डाल देना। अगर 3.5 कप से ज्यादा है तो ज्यादा मत डालना, 3.5 कप ही डालना। लेकिन अगर कम लगता है आपको तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल लेवल कर सकते हो। अब वेट करना कि इस यखनी में उबाला आ जाए और जैसे ही बॉईल आए तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आलू डालने हैं। आलू के बाद चावलों को स्ट्रेन करके चावल डाल देना। इन चावलों को दोस्तों मैंने आधे घंटे पहले ही धोकर भीग निकले छोड़ दिया था। अंडे डालने हैं और आधा चम्मच तक गरम मसाला। ज्यादा मसाला बिल्कुल मत डालना दोस्तों। अब एक ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर चावलों को आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। बेसिकली इस हाई फ्लेम से चावल आपके लेंथ पकड़ लेंगे अच्छी खासी। आप ये देखो, मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाता हूँ। 4 मिनट बाद भी पानी काफी बचा हुआ है, लेकिन चावलों ने काफी स्ट्रक्चर पकड़ लिया है। तो बस ढक्कन खोल के आप यहाँ पर 4 हरी मिर्चें डाल देना। मैं तो फाइनल स्टेज पे यहाँ पर बेरिस्ता भी पूरा फैला देता हूँ, धनिया भी डाल देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ पर 1 चम्मच केवड़ा वाटर जरूर डालना, थोड़ा सा देसी घी और बस। इसको बस कुछ सेकंड्स पकाना और फिर अपना वही कपड़े वाला ढक्कन लगा के गैस को एकदम लोएस्ट फ्लेम पर कर देना और 10 मिनट में आपके एग यखनी पुलाव बनकर लगभग पूरे तैयार हो जाएंगे। क्योंकि 10 मिनट बाद सबसे पहला काम आपने यहाँ पर गैस को बंद करना है और फिर थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट के आसपास। फिर ही आप यहाँ पर ढक्कन को खोलना और फिर देखना दोस्तों, चावल क्या खिले खिले बनेंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनती है दोस्तों ये। और खास बात पता है क्या है, चावल तो एकदम खिले खिले बनते ही हैं, लेकिन चावलों के अंदर जो फ्लेवर आता है, आलूओं के अंदर जो फ्लेवर आता है, सच में दोस्तों वो बिल्कुल तारीफ के काबिल है। आप ये बना कर देखना, इसकी खुशबू से ही आपके घर में सब बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे।